हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है ये कार्मा बेस पे है। क्या आपकी ज़िंदगी ऐसी है जहाँ लोग अननेसेसरी आपको रुलाते हैं, परेशान करते हैं, आपकी चीज़ों को छीनते हैं, आपकी खुशियों को आग लगाते हैं? क्या आपको अननेसेसरी टॉर्चर करने वाले लोग हैं? तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है ना। सक्सेस तक आपको पहुंचने नहीं दे रहे हैं और ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को आने नहीं दे रहे हैं। इर्द गिर्द सराउंडिंग में आपको, आपकी खुशियों को, आपकी सुख शांति को घेर के रखते हैं। अननेसेसरी जो आपके ग्रोथ को रोकते हैं, दुख दर्द कष्ट देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं वो किस कंडीशन में है। तो आपके हेटर्स को सबसे पहले देखेंगे कि आपके हेटर्स किस कंडीशन में है और क्या एनर्जी है। तो बताइए यूनिवर्स, अब बताइए ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको अननेसेसरी लोग रोकते हैं, टोकते हैं, रुलाते हैं, उनकी चीज़ों को छीनते हैं, खाना खाने नहीं देते हैं, रात में ठीक से सोने नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं कैरियर को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनों से दूर करते हैं। तो ऐसे जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं, इनके किस एनर्जी में है? ऐसे जो व्यूअर्स के हेटर्स किस एनर्जी में हैं? सबसे पहले वो ट्रिकी भी नेचर रखना चाह रहे हैं, ऐसा आ रहा है मेरे को। ट्रिकी रख रहे हैं कि मतलब वो इस वक्त जो आपके हेटर्स के लाइफ में कोई बहुत कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ओके ओके। और देखें। ओह। हम्म ग्रोथ एंड बैलेंस, ठीक है। तो आपके जो हेटर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है? तो उनकी एनर्जी, वो काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए हैं, क्योंकि उनका जो मुखौटा है वो उतर चुका है, ठीक है। तो आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या बहुत भयानक वाला रिश्ता आप लोगों के बीच में चल रहा है। रिलेशनशिप इस वक्त आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो भी आपके हेटर्स थे, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप हमेशा क्रिएशन करते रहते हैं और आपके क्रिएशन को वो चुराते रहते हैं, है ना। तो आपके क्रिएशन को वो चुराते रहते हैं और बहुत ही ट्रिकी नेचर, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ऐसे जगह ट्रिक लगाएंगे, जैसे होता है ना, थोड़े समय के लिए अपना ये चीज़ देना, फिर मैं रिटर्न करता हूँ, या लाओ देखें, देखते हैं इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ नुकसान कर रहा है, क्या कुछ नहीं। जैसे फ़ोन है, फ़ोन आप हाथ से आप ले लिए और आपके फ़ोन को लेके कि क्या कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम आ रहा है, लाओ लाओ मुझे दिखाओ, आपने दे दिया जब कभी भी साथ में थे। उसके बाद उस फ़ोन में कुछ ऐसा चीज़, ब्लैक स्पेल, ब्लैक एनर्जी, कुछ ऐसा ईयरफोन में डाल दिए ताकि जब कभी भी आप हो डिस्टर्ब हो जाएं, परेशान हो जाए। और जो क्रिएशन नेचर है, उस दुख दर्द कष्ट, फ़ोन बहुत कॉमन है, सबके पास फ़ोन होता है, ठीक है। तो आपके हेटर्स ने उसमें भी गड़बड़ घोटाला की है। साल 2 साल पहले की बात से लेके अभी तक आप देख सकते हैं। एक मुखौटा चढ़ा रखे हैं, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा उनका रहा है, बचपन से उनका मुखौटा लगा के रखे हैं। छोटे समय से उन्होंने, बहुत छोटे समय में अपना मुखौटा जो है ओढ़ लिया था, पहन लिया था। वो एक रियलिटी से, एक सच्चाई से भागते रहे हैं, अपनी एक दुनिया को क्रिएट करके चलते थे। अपनी दुनिया में अपने आप को सोचते थे कि हम बादशाह हैं, राजा हैं, हमारी हुकूमत चलेगी, हमारी वो चलेंगे। जैसे ब्लैक एनर्जी से खेलने वाले कुछ लोग हैं की एनर्जी ऐसी आ रही है। हो सकता है सबको ये रीडिंग रेजोनेट ना करे। जो लोग 25 साल, 30 साल, 35 साल से रोते आ रहे हैं, 40 साल से रोते आ रहे हैं, जिनके अपनों ने, अपने पार्टनर ने, अपने पर्सन ने, अपने ब्लड रिलेशन वाले ने, या जिनके हाथ में आपने अपना हाथ दिया, ऐसे लोगों ने रुलाया, तड़पाया है, तो ये रीडिंग उनकी तरफ शिफ्ट हो सकती है, राइट। तो बहुत ट्रिकी नेचर से आपकी चीज़ों को लेते थे और झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे, आपसे ले लेते थे और उसके बाद जो है उसका मिसयूज कर लेते थे। आपको पता नहीं चला है। जब आपको पता चला है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत दुखी हुए हैं आप, क्योंकि आपने उनको बहुत प्यार दिया था, बच्चों की तरह प्यार दिया था, इतना ममता लुटाया था आपने उनके ऊपर। मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, ममता जो होता है अच्छे मेल पर्सन के अंदर भी होती है, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होती है। बहुत दिया था आपने उनको, लेकिन होता है ना, एहसान फरामोश,
या बेवफा, या मतलब क्या ही बोले, क्या ही बोले, क्या ही बोले, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब कितना नीचे जाएं बताइए, रोज़ रोज़ ऐसी टॉपिक पे हम रीडिंग करते हैं। तो जो एहसान फरामोश लोग होते हैं, जान भी निकाल कर दे दीजिए तो मतलब उनके लिए कम ही लगता है। लगता है एक मतलब सब कुछ निकाल के दे दीजिए फिर भी उनको कम लगता है। लगता है जान अभी बचा है, मार देते हैं तो अच्छा है कि मतलब एक वो चीज़ था इनको कि जान भी लेने से पीछे नहीं हटे हैं। आपकी जान भी लेने के लिए, मारने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि अपना वर्चस्व फैलाना चाहते थे, अपनी एनर्जी, अपना ताकत, अपनी दुनिया को, अपनी बादशाही को, अपना जो गंदी ब्लैक एनर्जी को फैलाना चाहते थे, ठीक है। उनको समझ में आ रहा है। इसी सिलसिले में आपके फादर की डेथ जब कभी भी हुई होगी, जिनके फादर नहीं है या मदर नहीं है, या जो भी दादा दादी टाइप के, जो भी अगर किसी की ऐसी मौत हुई है किसी के घर में जो आप उनसे बहुत अटैच्ड थे, है ना, तो इनकी भी मौत का कारण जो है आपके पर्सन या ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। जब उनकी मौत हुई है तो उनका जो ब्लेसिंग है, उनका जो एंसेस्टर आपके हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर चली है। और जब उनकी ब्लेसिंग चली है तो इस जो भी आपके हेटर्स हैं, इनकी जो सच्चाई है खुलकर बाहर आई है, खुलकर बाहर आई है, बहुत खुलकर बाहर आई है। और आपके अंदर भी बाहर आई है। आपके अंदर बाहर इसलिए आई है कि आपको सच्चाई से आपको सामना कराया गया है कि ये सच्चाई है। तुम किसी जिसको भी आप प्यार कर रहे हो, जिसको, क्या वो आपके कैपेबल है, क्या आपके लायक है, जिन पे आप अपनी ज़िंदगी को लुटाए जा रहे हो, झंडू बन रहे हो, बन रही हो, तो आपको अलाइनमेंट आपका जो है बहुत ही ज़्यादा आप एक्सपेंड हुए हैं। आपका एनर्जी जो है बहुत फैला है। तो आपकी एनर्जी से वो एनर्जी चोरी करते हैं आपके कौन, जो हेटर्स हैं। लेकिन किसी के मौत के बाद आपकी एनर्जी चोरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, टफ हो गया, क्योंकि वो जो एनर्जी थी आपके साथ काम करने लगी, आपको उस दुष्ट पर्सन से बचाने लग गए, ठीक है। आपके नए नए क्रिएशन आपके पास आने लगा, आप उस व्यक्ति से दूर होते चले गए। एक नया क्रिएशन, नया भाव, 3 4 5 साल से आप देखेंगे कि आप उठते जा रहे हैं, थोड़े 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 स्लोली आपके जीवन में सुधार आया है। तो जिन लोगों के लिए आया है ये 100% रीडिंग उनकी होगी। अब आपके पर्सन जो हैं, आपके हेटर्स जो हैं, आपके सिस्टर ब्रदर्स भी हेटर्स हो सकते हैं, और कोई ऐसा क्लोज वंस जो मतलब काफ़ी आप जिनसे हर चीज़ शेयर करते थे, तो ऐसा लोग भी मेल के लिए, मेल फीमेल में भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, जिनको कि आप राजदार बनाए थे, जिनसे अपनी राज शेयर करते थे। तो इस वक्त जो है वो जो है पता चल गया है और कि आप जो है अलाइनमेंट हो रहे हैं, आप जो है चीज़ों को समझ गए हैं, उनका मुखौटा उतर गया। आप बहुत दुखी हुए हैं, रोए हैं किसी अपनों के, उसका भी फ़ायदा उन्होंने उठाया है, उसके लिए भी नहीं छोड़ा है, वो भी आपके जो भी है नहीं छोड़े हैं। लेकिन किन्हीं के डेथ होने के बाद उन्होंने, वहाँ से आपकी ग्रोथ हुआ है, वहाँ से आप उठे हैं, वहाँ से बैलेंस बनाना आपने शुरू किया है, अच्छे से बैलेंस बनाए हैं, क्योंकि आपका जो ये है थर्ड चक्र एक्टिव हुआ है। आपको आने लगा है कि क्या अच्छा क्या बुरा है। किसी के डेथ के बाद से आपकी प्रेयर्स कभी भी जो किए थे वो प्रेयर जो है आपकी सक्सेस होती हुई मिली है। प्रेयर जो है, प्रार्थना जो है सुनी गई है, और खुशियाँ आई है आपके लाइफ में, स्लोली धीमी धीमी आई है। और अब जो है लाइफ में आपका बैलेंस आ रहा है, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, उन्नति तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ये जो है आपके हेटर्स को देखी नहीं जा रही है। आप ही की एनर्जी में फिर से उसी एनर्जी में आ गए, फिर से ट्रिकरी, फिर से वो ट्रिक लगाने वाले हैं, फिर से आपकी अच्छी बताने वाले हैं, रोते रोते आएंगे क्या है, ऐसा है वैसा है। आपके पास ऐसी एनर्जी आ रही है और आपसे सारे राज पूछेंगे और फिर उस पर अटैक करेंगे और फिर आपकी चीज़ों को चुरा के ले जाएंगे, जो कि पास्ट लाइफ से, पास्ट मतलब बहुत दिनों से इनका यही चल रहा है। जब से आप इनसे मिले हैं बहुत चल रहा है इनको। और फिर से अगर लोग जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं तो वो फिर से आपसे कनेक्शन बनाना जो है वो चाह रहे हैं, ठीक है। फिर से चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं सो फिर से हो जाए, रीन्यूअल करना चाह रहे हैं, ठीक है। रीन्यूअल मतलब फिर से नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। रीन्यूअल मतलब एक फिर से जो कनेक्शन कट गया था वो फिर से मतलब चाह रहे हैं यूनियन में आए, फिर से आपसे कनेक्शन में बंधें। ये कौन सा कार्ड ले आई भाई, आज तो मेरे को कुछ दूसरा कार्ड लेना था। तो चलो देख लेते हैं कि ऐसे हेटर्स की, चलो अब जब आ गया है, खुल गया तो परमात्मा की मर्जी होंगी। तो ऐसे हेटर्स की एनर्जी बताइए, जो लोग ऐसे इतना सताए हैं और जिनकी एनर्जी इस तरह की है, उनके लाइफ में क्या कुछ गुजर रहा है।
उनका प्राइड, उनका ईगो जो है ख़त्म हुआ है। जो भी आपके हेटर्स हैं, अगर देखिए कैसे आ जाती है, उनका प्राइड, उनका ईगो जो था कि वो बहुत पावरफुल है, आपकी चीज़ों से चोरी करते हैं, ईगो था। सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ सिर्फ अपने चुराते थे आपकी चीज़ों को और अपने आप में अपना बना लेते थे। जैसे क्या होता है ना, कोई चीज़ बनाया उसको चुरा के और अपना बना लेते थे। तो ये जो प्राइड था, ये जो घमंड था, ये इनका चकनाचूर हो गया। हो सकता है ऐसे लोगों का एक्सीडेंट हुआ हो या मतलब डेंजर जोन में कहीं इंजरी, कहीं भी कुछ भी तरह का लिया हो। प्रिकॉशन ले रहे हैं ये जो हेटर्स हैं। रात में जो बहुत मीठे मीठे सपने देखते थे कि बस ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम अपना कंफर्ट जोन में हैं, और लेजीनेस एक रहती थी इनकी बड़ी मीठे मीठे सपने देखने के लिए। तो ये अब डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। तो खो दिया है, फिर से ये जो है सीधा करना चाह रहे हैं आपको। खो दिए हैं पता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ से जा चुके हैं। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किसी आप बहुत अपने में आप भी हो सकते हैं, कोई इनका पेट भी हो सकता है, जिनको कि ये जान से ज़्यादा समझते थे, बहुत जान से ज़्यादा समझते थे। ये खोता जा रहा है इनके पास से जो इनकी जान है, और देख रहे हैं डैमेज हो रहा है उस पेट का। जो भी पेट इनको बहुत प्यारा है, कोई एक पेट है जो बहुत प्यारा है, जो बिल्कुल देना नहीं चाहते हैं, लॉस हो रहा है। ये जान रहे हैं कि वो जो स्वीट ड्रीम उस अगर पेट को लेके देखते थे, किसी भी तरह का कोई एनर्जी हो सकता है, तंत्रा मंत्रा से भी खेलते हैं लोग, तो उनको पेट बना लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो ऐसी कोई एनर्जी है, तो उस एनर्जी का बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि बहुत जल्दी उनसे वो एनर्जी छिनने वाली है। थैंक यू गॉड। जो एनर्जी इनको ऊपर तक चढ़ाती थी, ऊपर तक पहुंचाती थी, जो इनको बहुत ज़्यादा देखो मतलब हर इच्छा को सपना पूरा, हर सपने को पूरा करती थी, ऊपर तक ले जाती थी, जो कि अब नहीं लेके जा रही है। अब जो है वो एनर्जी की पावर कम हो रही है। कोई ऐसी एनर्जी जिनके साथ खेलते रहे हों, जिससे हर सपना पूरा करते हों, तो वो सपना जो है अब जो है वो नहीं पूरा हो पा रहा है, क्योंकि लग रहा है उस एनर्जी की एनर्जी बहुत कम हो गई है। देखो थैंक यू गॉड, उस एनर्जी की एनर्जी बहुत कम हो गई है। नेचुरल डिजास्टर उसके ऊपर जो है, जैसे आपके ऊपर नेचुरल आपके ऊपर तूफान लाते थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, तो जिस शक्ति से यूज करते थे उस शक्ति के ऊपर जो है नेचुरल डिजास्टर आ गया है। और उसका कनेक्शन अगर पैर से है, तो उनका पैर भी जो है इंजरी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। देखिए काफ़ी लोनलीनेस है, रात में नींद नहीं आ रही है, हो सकता है हॉस्पिटल के चक्कर भी गुजारने पड़े, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन हो रहा है इस बंदे को। जो स्वीट ड्रीम देखा करते थे, अब उनको नींद नहीं आ रही है, देख रहे हैं, अब उनको नींद नहीं आ रही। उनका प्राउड, उनका ईगो, उनका देखिए मैं क्या बोली, आपके पर्सन हो सकते हैं इंट्रोवर्ट। तो जो आपके पर्सन हो सकते हैं, जो आप लव वन, जिनसे आप शादी किए हो, मैरिज किए हो, अपना बनाए हो, तो अपने ही लोग हैं। देखिए फ़ोन बोल रही थी, फ़ोन आ गया हाथ में, फ़ोन आ गया हाथ में। तो जैसे होता है ना, लाओ तुम अपने फ़ोन में एक बार को कुछ फ़ोन में करके, क्या समझ में नहीं आ रहा है, लाओ फ़ोन दिखाओ, फ़ोन में करते हैं, फिर उसमें डाल देंगे कि ये फ़ोन में क्या करते रहता है, क्या करते रहती है, कुछ ऐसा व्यक्ति, ताकि हमको वहाँ से हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिले। और जो इन्फॉर्मेशन देता था, जो एनर्जी इन्फॉर्मेशन देती थी, जिनको भी ये चिप के तौर पे अगर वो फिट कर रखे थे उसमें, जैसे होता है ना जीपीएस, अगर उन्होंने फिट कर रखा था, तो उस वक्त उस जीपीएस की देखिए क्या मतलब, वो जीपीएस भी डरा हुआ है, वो भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। इतना बुरा टाइम चल रहा है हेटर्स का कि वो जीपीएस, जो जिस एनर्जी को आज जीपीएस लगा रखे थे, आपके 24x7 का वो हिसाब किताब देती थी एनर्जी, उसकी हालत ख़राब हो गई है। अब उनके सपने जो है वो एनर्जी पूरी नहीं कर रही है, जो आपके साथ इतना बुरा किए हैं। तो देखिए क्या हाल, ट्रैप हो गए हैं अब उसी एनर्जी में, वो एनर्जी ट्रैप हो गई है, या आप आपके जो हेटर्स है वो ट्रैप हो गए हैं दोनों। तो हो सकता है टैरो से उनको डर लगता हो, काफ़ी टैरो रीडिंग से, टैरो टेलिंग से, फॉर्चून टेलिंग से, जो लोग भी फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर का, ऐसे लोगों से इनको बहुत डर लगता हो सकता है इनकी लाइफ के बारे में किसी ने फोरकास्ट किया हो कि आने वाले समय में अगर तुम इस एनर्जी को ऐसे वेस्ट कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, किसी को रुला रहे हो, किसी की चीज़ें छीन रहे हो, किसी की मौत तक लिख सकते हो, तो फिर तुमको तो इसकी भुगतान करनी पड़ेगी। तो ये व्यक्ति बहुत ही क्या बोले, बहुत ही मतलब उस टाइप की एनर्जी से अगर खेले हैं, कुछ है तो बहुत ही अटैच्ड है। अगर उस एनर्जी से उनकी जान लगती है, तो इस वक्त जो है उनकी जान की जान निकल रही है। आ गई बात समझ में? इस वक्त उनकी जो है बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जस्टिस भी आ रहा है। तो जस्टिस आ रहा है तो उस एनर्जी को भी जस्टिस मिलेगा, जिस एनर्जी को ये मिसयूज करते रहे हैं। मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा है कि ये जो जस्टिस है,
ये आपको भी मिलेगा और उतना ही उस एनर्जी को भी मिलेगा। जो भी एनर्जी का मिसयूज करते हैं, ये एनर्जी को बांध के रखते हैं, एनर्जी से अननेसेसरी काम करवाते हैं, हंसते हुए व्यक्ति को रुलाते हैं, किसी का छीनने को बेचते हैं, किसी की खुशियाँ छीनते हैं, किसी की ज़िंदगी मौत में बदल देते हैं, तो उस एनर्जी को भी उस गंदे काम करने से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, उसको भी कोई गिफ्ट मिलने वाला है, उस एनर्जी को भी मुक्ति मिल जाएगी, उस एनर्जी को भी मुक्ति मिल जाएगी। और आपके ये अपने ही लोग हैं जो प्रॉमिस है, जो भी चीज़ें हैं किए थे, हो सकता है आपके लाइफ में, और जो भी एनर्जी अगर प्रॉमिस की थी आपके जो भी हेटर्स के साथ में, तो उसके साथ भी जस्टिस हो जाएगा कि अब वो नहीं कर पाएंगे, अब वो गिफ्ट उनको नहीं दे पाएंगे, उनकी हाथ जो है खाली रह जाएगी। ठीक है, और बताइए हेटर्स की एनर्जी क्या है। तो अगर कोई बात ये सुनना नहीं पसंद करते थे, उस एनर्जी के अगेंस्ट में बहुत स्टबर्न थे, बहुत मतलब एकदम एक शब्द नहीं सुनेंगे, कुछ भी कह लो बट उस एनर्जी के बारे में मुझसे कुछ मत कहना, तो अब उनका जो घमंड है, अहंकार है, वो नीचे जा रहा है। वो घमंड अहंकार उस एनर्जी के बारे में जो लोग भी जानते थे, फॉर्चून रीडर कोई भी देखते थे, बोलते थे, बताते थे, अगर आपको रुला रहे हैं तो आप कहीं गए हैं या वो कहीं गए हैं, जैसे बताए हैं, तो एकदम उस एनर्जी के बारे में ये पर्सन, बंदा बंदी जो भी है, सुधर एकदम नहीं सुनना। मेल है तो मेल ज़्यादा यहाँ आया है, फीमेल को अगर तंग किए हैं, जो भी मेल फीमेल दोनों है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो स्टबर्न थे बहुत ज़्यादा, उनको लगता था कि इस बारे में कोई बात नहीं करना, तो अब उस बारे में सुनेंगे, क्योंकि इनका जो घमंड है। ये गिफ्ट क्यों आ रहा है, प्लीज़ बताइए बार बार, ये गिफ्ट क्यों आ रहा है? ये गिफ्ट क्यों आ रहा है? तो गिफ्ट के तौर पे अब इनको वो मिलेगा जो इन्होंने दूसरे को दिया है ना। गिफ्ट के तौर पे परमात्मा का वो मिलेगा, जैसे उस एनर्जी से सबको परेशान करते रहे हैं, बीमार करते रहे हैं। दिस टाइम में ये पर्सन बीमार चल रहा है, ब्लाइंड, एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट होता था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, समझने को तैयार नहीं थे। तो इस तरफ का व्यक्ति का बहुत बुरा हाल है। देखिए, इतना बुरा हाल है कि वही एनर्जी उसके सर पे चढ़ के बैठ गई है। जो एनर्जी आपके सर पे चढ़ाते थे, गिफ्ट के तौर पे उनको वही चीज़ मिलने वाला है कि एनर्जी जो है उनके सर पे चढ़ के बैठने वाली है, उनको बीमार करने वाली है और उनकी हालत हो रही है ख़राब। इसीलिए अब ये कुछ भी शब्द सुन सकते हैं, पहले सुनने को भी तैयार नहीं थे। वो गॉड, यहाँ भी कहीं मास्क आया था कि उनका मास्क उतरा है, और यहाँ भी आ गया कि ऐसे व्यक्ति अनमास्क हो चुके हैं, इनका चेहरा उतर चुका है। जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते थे, बहुत लॉयल दिखाते थे, बहुत ही ज़्यादा वो दिखाते थे, ऐसे व्यक्ति का जो है मास्क उतर चुका है। तरह तरह के मास्क जो है बदलते रहते थे, कभी कुछ, एक ही मास्क नहीं, बहुत सारे मास्क लगा रखे थे चेहरे पे लगाने के लिए, और आपको हमेशा नीचे दिखवाते थे, नीचे दिखाते थे। फ्रेंडशिप में आपका फ्रेंडशिप का ख़त्म करवाए हैं, रिश्ते नाते ख़त्म करवाए हैं। तो ये वक्त, ये जो है इस वक्त बीमार हो सकते हैं। और ये समय उसका पेट, उसका एनिमल जिसके पास अपना सारी फीलिंग शेयर करते थे, अब वो पेट, वो एनिमल देखिए यहीं पे आ रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। लगता है उसका जो एनिमल है वो जो है अब वो बीमार हो रहा है, वो जो भी उनकी शेविंग एनर्जी, जो बची कुछ ही एनर्जी है, वो भी जा रही है। ठीक है, तो ये थी बहुत ही अजीब सा, आज बहुत अजीब से हट के रीडिंग आई है बाबा रे बाबा, है ना। तो हेटर्स क्या क्या करने वाले हैं? हेटर्स स्वीट हार्ट आपके हो सकते हैं। देखिए, आपके बहुत सारे बेबी को ख़राब करे हैं, गर्भपात वगैरह, बहुत लोगों का ये जो है बच्चा देखने नहीं चाहते हैं, बहुत सारे का मिसकैरेज करवाए हैं, अपना भी करवाए हैं। ये जो हेटर्स है, ये बहुत ही नेगेटिव हेटर्स है। किसी की खुशी, बच्चा, आने वाला बच्चा, प्रेगनेंसी बहुत ख़राब किए हैं इस व्यक्ति ने। देखिए, बहुत सारा प्रेगनेंसी ख़राब किए हैं, बहुत लोगों को मारे हैं। इनके पास पावर था, अब नहीं मार पाएंगे। अब जो एनर्जी मारती थी, जब को डेथ देती थी सबको, मतलब अगर इनकी बात ना सुने, इनकी बातों पे तो सीधे मौत के घाट उतार देते थे, अब इनके सर पे चढ़े हुए हैं। क्योंकि अब वो जो एनर्जी है वो शेविंग अपने लास्ट मतलब वो आईसी रूम में जो है वो सांस ले रही है, अब किसी को नहीं मार सकती है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी अब खुद मर रही है। ठीक है, ऐसा आ रहा है कि वो एनर्जी खुद मर रही है, खुद जो है ऐसे जगह पे है, खुद उससे जो भी उसका ओनर है, अगर आपके पर्सन ओनर है, तो उससे वो प्रोटेस्ट कर रही है, ये कर रही है कि भाई मेरी केयर करो, मेरे को एनर्जी दो, अदरवाइज मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाली हूँ। बुली उनका मजाक उड़ा रही है ना, वो काफ़ी मजाक उड़ा रही है वो एनर्जी कि तुम मेरा मतलब देखभाल ठीक से नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने देखिए अब जो है कर्ज, किसी भी तरह का कर्ज अगर आपके ऊपर था, किसी भी तरह का कर्ज अगर वो भेजते थे, सक्षम थे भेजने में, हेट करते थे, नफरत करते थे, तो पावर उनके पास से जा चुकी है। और अब उनको उस कर्ज से पाला पड़ेगा, अब उनको उस कर्ज से छुट्टी मिलेगा, उस एनर्जी को भी मुक्ति मिलेगी, और आपके जो भी हेटर्स हैं उनके पास से वो एनर्जी चली जाएगी। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, उस एनर्जी का जाना तय हो गया है। जबकि वो जाने देना नहीं चाह रहे हैं, उनको अपना दोस्त मानते हैं, वो अपना दोस्त मानते हैं, वो बिल्कुल जाने देना नहीं चाह रहे हैं।
क्योंकि जाने देना पड़ेगा, ऐसे आ रहा है जाने देना पड़ेगा, क्योंकि वो कमिटमेंट उसके साथ नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है, जो भी वो कोचिंग देती थी, जो भी वो एनर्जी जो भी था, चलो छोड़ो, इतना ही लेते हैं। तो एनर्जी के साथ उनकी खटक गई है, इसीलिए ये कार्ड आया था। देखिए क्या रीजन क्या निकल रहा था, तो उनकी और एनर्जी की नहीं पट रही है। तो जो आपका नुकसान कर रहे थे, आपके साथ आपके एनसिस्टर है, आपको बचा रहे हैं दुख दर्द कष्ट से। और जो उनके साथ फाइट कर रहे हैं, आपके एनसिस्टर हो सकते हैं, आपके बड़े बूढ़े हो सकते हैं, आपको कोई कोचिंग दे रहा है, दे कर रहा है, आपके प्रार्थना जो भी थी सक्सेस हो रहे हैं, सुने जा रहे हैं आपके प्रार्थना, और पूरे हो रहे हैं। जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया था, प्रार्थना की थी, जिस भी तरह का जो उम्मीद था, जो विश था, जो भी तरह का था, वो सब फुलफिलमेंट होने वाला है। ये देख के आपके हेटर्स को बहुत हेट हो, मतलब नफ़रत स्ट्रेस हो रही है कि इतना करने के बाद मुखौटा उतर गया, सब कुछ उतर गया, अब वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन पूछेगा, ऐसे हेटर्स को कौन पूछेगा, आप बताओ। तो आपको अगर गलत किसी भी तरह का गलत शिक्षा देते थे, गलत समझाते थे कि ऐसे करो कुछ अच्छा होगा, तो जो अब उनको स्ट्रेस हो रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ें, सारा मुखौटा उतर गया है। वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते हैं, और आपका तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो जिनको कैसी लगी लिखिएगा, और अपनी अच्छी एनर्जी को तो क्या, तो आपकी अच्छी एनर्जी को आप ले लीजिए। आपकी जो अच्छी एनर्जी है, आपके लाइफ में जो भी आपका क्रिएशन है, ग्रोथ है, वो बैलेंस आ रहा है। यहाँ भी देखिए बैलेंस आ रहा है, और यहाँ भी देखिए जस्टिस आ गया है आपके लाइफ में। तो दो जगह आप देखिए, जो भी डेक से ले रहे हैं, तो अगर एक तो ग्रोथ आपका आ रहा है, खुशी आपके पास आ रही है, बैलेंस आपके पास आ रहा है, और आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। जैसे मैंने बोली, यहाँ भी देखिए प्रेयर सुनी जा रही है, यहाँ भी विश पूरा हो रहा है, यहाँ भी विश पूरा हो रहा है। तो जस्टिस भी आ रहा है। तो आने वाले समय में अपने लिए आप बहुत कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इतनी लंबे समय में किसी भी व्यक्ति से बहुत परेशान थे, आपको पता था कि ये बंदा बंदी के पास एनर्जी है, और उसको भी पता था कि ये जान चुका है, जान चुकी है, इस मुखौटा उतर चुका, उसके बावजूद भी जो बेशर्मी, बेहायापन से जो वो लग रहे थे, तो अब परमात्मा आपको सीधे सीधे आके वहाँ से निकाल रहे हैं। वही एनर्जी, वही चीज़ें उसके सर के ऊपर लाद के उसको वहाँ से ले जाके, अगर आपकी एक्सीडेंट कराए हैं, कुछ कराए हैं, तो तमाम चीज़ें उनके लाइफ में डाल के, तो होता है ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो उन्होंने किया है वो उनको मिल रहा है। और आप उस एक एग्ज़ाम समझिए अपने लिए, एक सोचिए कि ठीक है, ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, एक सीख, एक लेसन मिला है ऐसे व्यक्ति के साथ में। तो आप वहाँ से बाहर निकलिए। आपके लाइफ में एक सुंदर सा, खूबसूरत सा जो सपना आपका है, घर का, मकान का, लव वंस का, उनके साथ आपकी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। आपके सपने यहाँ भी पूरे हो रहे हैं, यहाँ भी खुशियाँ आने वाली है। कुछ अच्छा, कुछ लाइफ में एक्सपेक्ट कर जो करते आए हैं, जो नहीं मिल रहा था, जो ये बंदी छीन रहे थे, उस सपने का फुलफिल होने का, उस सपने का पूरा होने का टाइम, आपके विश का पूरा होने का टाइम, आपकी उम्मीद जो भी है पूरी होने का टाइम आपका आ चुका है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर्स, थैंक यू।